प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो कहानी मैंने कई दिन पहले एक किताब में पढ़ी। मुझे वह कहानी अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ बांटूं। कहानी का शीर्षक है मुट्ठी भर चावल। एक गांव था जो गंगा नदी के किनारे बसा था। उस गांव के लोग गणेश जी की आराधना करते थे। जैसे हम कोई विष्णु जी की आराधना करता है, कोई कृष्ण भगवान की, वैसे ही उस गांव के लोग गणेश जी की पूजा करने लगे। गणेश जी पर इतना विश्वास था और इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने गांव तक का नाम गणेशपुर रखने का फैसला किया। जब हम कोई चीज लेते हैं या कोई हमें नई गुड़िया मिलती तो हम उसका एक नाम रखते हैं और उसे बहुत ही भव्य तरीके से लोगों को दिखाते हैं। उसी तरह से जब इस गांव का नाम गणेशपुर रखने का फैसला हुआ तो लोगों ने उसे एक उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया और एक योजना बनाई। गांव के लोग उत्सव की तैयारियों में जुट गए। कोई पुरुष बल्ब और लड़ियां लगाने में व्यस्त हो गया, कोई महिलाएं मिठाइयां बनाने में। क्योंकि गणेश जी को मोदक प्रिय है, लड्डू प्रिय है, तो महिलाएं उसमें लग गई। और बच्चे जो आप जैसे थे, चुलबुले से, वो आंगन में रंगोली बनाना या दीवार में कुछ चित्रकारी करना, उसमें व्यस्त हो गए। इस बीच क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा जो बहुत प्यारा लग रहा था लेकिन कई दिनों का भूखा, फटे हाल वस्त्र के साथ उस गांव में आया। जब वो उस गांव में आया तो उसके हाथ में एक छोटे से चम्मच था। उस छोटे से चम्मच में उसके दूध और एक मुट्ठी में चावल था। और इस तरह से वह गांव में सबसे कहने लगा कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, मैं भूखा हूँ। तो गांव के लोग तैयारी में इतने व्यस्त थे कि किसी को छोटे से बच्चे की सुध लेने की भी फुर्सत नहीं थी। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था और जो कोई सुन रहा था वो इसे मजाक में ले रहा था, या तो वो सोच रहा था कि ऐसे ही कोई बच्चा है जो गरीब है और खीर बनाने की चाह कर रहा है। लेकिन सबको अपना यह कर्तव्य ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि हमें गणेश जी का उत्सव मनाना है। किसी की नजर उस बच्चे पर नहीं गई। बच्चा चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ उस बाजार से गुजर रहा था, लेकिन किसी ने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। बच्चा यह भी कह रहा था कि आपको गणेश जी पुरस्कार देंगे, लेकिन लोग अपने काम में व्यस्त रहे। बच्चा थका हुआ, हारा हुआ, भागता भागता एक बुढ़िया के मकान के सामने गया। बुढ़िया कई दिनों से बीमार थी और वह उठ भी नहीं पा रही थी। बच्चा वहां गया और उस बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माँ, आप मुझे खीर बनाकर दोगी? मेरे पास चावल है और दूध है। बुढ़िया माई की नजर उस बच्चे पर पड़ी जो लेटी हुई थी। लेटे लेटे उसने देखा कि इस छोटे से बच्चे के जो प्यारा सा था, उसके हाथ में एक चम्मच दूध और मुट्ठी भर चावल था। बुढ़िया माई हंसी और बोली, बेटा, इससे कोई खीर नहीं बनेगी। खीर के लिए थोड़ा ज्यादा दूध होना चाहिए और चावल भी ज्यादा होना चाहिए और शक्कर, हांडी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं भी तेरी तरह गरीब हूँ। बच्चा बोला, माँ, आप तो किसी को जानती हो ना, आप यहीं कहीं जाकर किसी से हांडी उधार मांग लाओ, मुझे खीर खानी है। आपको मेरी इच्छा पूर्ण करनी होगी, गणेश जी आपको पुरस्कार देंगे। बुढ़िया माई गणेश जी की बात सुन नहीं पाई, लेकिन उसने सोचा कि प्यारा सा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा है, उसके मन को क्यों उदास करे। वह कहीं से मांग कर हांडी लेकर आई और शक्कर भी लेके आई। बच्चे ने अपने हाथ में जो भी चावल थे उसे उसमें डाल दिया और जो एक चम्मच दूध था उसे भी उसमें डाल दिया। बुढ़िया माई मुस्कुराती हुई वापस चारपाई में जाकर लेट गई, क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं थी। बच्चा बोला, माँ, बुढ़िया माँ, आप इस खीर का ध्यान रखना, जब पक जाए तो इसे बंद कर देना, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। बुढ़िया माई ने बच्चे को हाँ कहकर विदा किया। बच्चा नहाने के लिए नदी किनारे पहुंचा और बुढ़िया माँ खीर को देखते देखते काम करना जाने कब उसकी आंख लग गई, वह सो गई। खीर की जब खुशबू आई पकने की, इतनी प्यारी प्यारी खुशबू, तो उसकी नींद उड़ गई। बुढ़िया माई को भूख भी लगने लगी। जब सामने भोजन होता है तो जो भूखा हो उसकी तो हालत बहुत ही अजीब होती है। बुढ़िया माई को बच्चे के साथ कई वचन भी याद आ रहे थे कि मैं तेरे साथ ही खीर खाऊंगी, और एक तरफ उसे अपनी भूख सता रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा, चलो थोड़ी सी खीर में चख लेती हूँ।
लेकिन तुरंत ही उसे बच्चे की याद आ जाती थी। लेकिन अब क्या करें, जब कई दिनों से भूखा हो इंसान तो उसे अपनी भूख ही पहले याद आती है। तो उन्होंने क्या किया, छोटी सी कटोरी ली और छोटी सी कटोरी में 2 कटोरी ली और 1 कटोरी उसने भोग लगाई और 1 कटोरी में खीर डालकर थोड़ी सी चखने लगी। इसी बीच बच्चा वापस आ गया। बच्चे की आहट पाते ही बुढ़िया माई ने कटोरी कहीं छुपा दी और जब बच्चा आया तो उसने कहा कि चलो माँ, हम दोनों खीर खाते हैं। बुढ़िया माई ने कटोरी लाई और उसमें खीर परोस दी। बच्चा बोला, माँ आपकी कटोरी कहाँ है? बुढ़िया माई ने संकुचाते हुए बोला, शर्माते हुए बोला कि माँ, बेटा मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने खीर खा ली थोड़ी सी। तो बुढ़िया माँ उदास हो गई। बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं माँ। तो बुढ़िया माँ बोली, नहीं मेरे से अपराध हुआ है, मैं तुमको छोड़ के खा गई। तो बच्चे ने कहा, नहीं माँ, तुमने मुझे छोड़ा ही नहीं था। जब तुम खा रही थी तुमने उसके पहले एक छोटी सी कटोरी में मुझे भोग भी लगाया था। और ऐसा कहते ही गणेश भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उन्होंने दर्शन दिया और बुढ़िया माई को वरदान दिया कि वह सारे सुख भोगेंगी और हर प्रकार से उनकी सेहत, उनके पास हर प्रकार का वैभव होगा। इसके बीच उन्होंने बुढ़िया माई से प्रार्थना की कि वो यज्ञ सबको, पूरे गांव को खिलाएगी। बुढ़िया माई ने सभी गांव वालों को बुलाया और गांव वालों को सारी बात बताई और इस तरह से गांव वासियों को अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन गणेश जी जो दयालु स्वभाव के हैं, उन्होंने सबको क्षमा कर दिया और सबको खीर खाने को कहा। सब लोगों ने खीर खाया और उस उत्सव को मनाया। और इस तरह से गणेशपुर में आप आज भी उस हांडी को देख सकते हैं जिसमें अब भी खीर बनती है। और वो खीर का स्वाद जैसे उस दिन पहले दिन था वैसे ही आज भी है। गणेश जी की जय।